और एक नीचे वाला हिस्सा। तो ऊपर वाला जो हिस्सा टूट करके अलग हुआ, क्या नाम दिए थे इसको? लॉरेशिया, या हिंदी में क्या बोले थे? अंगारा। और नीचे वाला जो टूटा था इसका नाम क्या दिए थे? गोंडवाना। इसको हम लोग बोले थे क्या? गोंडवाना। और जब टूटेगा तो ये चारों ओर जो पानी है, वाटर एरिया, यहाँ भी आ जाएगा। तो ये क्या बना था? सागर बने थे, तेथिस सागर। इसका नाम क्या था? तेथिस सागर। ये पहले की घटना है। अब ये जो घटना होगा दोबारा होगा। अब दोबारा जब घटना घटाना, तो ये जो समय था वो 22 करोड़ साल पहले का था। ये फिर से घटना घटा कब? 22 करोड़ वर्ष पूर्व। अब देखिए, ये जो अंगारा है वो अलग अलग भाग में टूटेगा, और ये जो गोंडवाना है ये भी अलग अलग भाग में टूटेगा। ये जो अंगारा यहाँ से टूट कर जो अलग हुआ, यही क्या बना था? नॉर्थ अमेरिका। और ये वाला हिस्सा टूट करके जो अलग हुआ था यहाँ से, यही बना था यूरोप। और ये जो हिस्सा अलग हुआ है यहाँ से, इसका नाम क्या था? एशिया। तो देखिए आप लोग, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया किससे बने हैं इन लोग? अंगारा से बने। ध्यान रखें, सेम गोंडवाना वाले हिस्से में ध्यान देंगे। ये वाला हिस्सा यहाँ से टूट के अलग हुआ इस जगह से, और यही क्या बना? साउथ अमेरिका। और ये वाला हिस्सा यहाँ से टूट कर अलग हुआ, यही बना अफ्रीका। और एक टूटा इस जगह से, और ये क्या बना आपका? ऑस्ट्रेलिया। और एक नीचे की ओर गया, जिसको हमने व्हाइट कलर में दिखाया था आपको, अंटार्कटिका। तो ये सब किससे बने हैं ये लोग? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ये कौन सा था आपका? ऑस्ट्रेलिया। हुए कितने? 7 महाद्वीप हुए ना। देखिए इस मैप को समझेंगे ना यहाँ पे, तो एकदम इजी हो जाएगा। चलो इसको ध्यान देना आप लोग। देखिए सब एक साथ जुड़ा हुआ था, ये वाला हिस्सा पूरे का पूरा, सब अलग अलग है अभी। सब एक साथ जुड़ा हुआ तो पेंजिया बोले थे। दो भाग में ये टूटा यहाँ से, तो ऊपर वाला क्या कहलाया आपका? अंगारा। देखो ऐसा कुछ टूटा है, मैं दिखा दूं आपको। चलिए आप लोग देखिए, फिर उन लोग को दिखाएंगे लाइव वाले को। पहले देखिए, मैं सेंटर में जो बनाया था आपको, ऐसा गोल से बना दिया था, याद करो। वही पेंजिया, ध्यान रखना आप। पहली बार टूटा है तो ऐसा कुछ टूटा, ऊपर वाला अंगारा और नीचे वाला क्या बना आपका? गोंडवाना। अब देखिए बीच में पानी एंट्री किया, ये वाला हिस्सा यहाँ पे, यही कौन सा सागर कहलाया? वो टेथी सागर। फिर से टूटा, देखो यहाँ से अलग होते जा रहे धीरे धीरे, और अभी प्रेजेंट में आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा वहां पे। तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार में टूट गया है वो, एक लिमिट समय पे, निश्चित समय अवधि में टूटते गए, वो ध्यान रखना। और फाइनली कैसा बना है? इस प्रकार से बनता है। अब देखिए ये हिस्सा यहाँ से टूट करके अलग हुआ इस दिशा में, तो क्या बना था? नॉर्थ अमेरिका। एक ऊपर की ओर गति किया था, ये वाला हिस्सा, यही क्या बना? यूरोप। और एक इस दिशा में आया था अलग से, यही क्या बना था आपका? तो ये तीनों कौन सा हिस्से का है? अंगारा का है। तीनों अंगारा का है। नीचे वाला हिस्सा भी टूटा था और यहां से अलग हुआ था, यही क्या बना था? साउथ अमेरिका। और एक थोड़ा सा ऊपर गया था, कौन सा? अफ्रीका। और यहां से टूटकर अलग हुआ था, कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। और नीचे गया था एक तो कौन सा? अंटार्कटिका। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 और 3, 4 और 3 कितने हो गए? 7। अब इतने बड़े प्लेट में जो ये टूट के अलग अलग हो रहा है, तो इंडियन प्लेट कहीं ना कहीं तो होगा, उसको तो अलग से जोड़ा नहीं गया वहां पे। वो एक प्लेट के तौर पे था, छोटा प्लेट था। तो उसको ये वाला हिस्सा पढ़ा जाता है यहाँ पे, देखिए ये वाला पार्ट है, और इसका नाम क्या है? इंडियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट किसका पार्ट हो गया? अब ये टूट करके ये भी गति किया है और जाके टकराया किससे? एशिया से। और बाद में क्या बनाएगा? यही हिमालय बनता है। तो पहले जो भारत था वो कहाँ पे था? देखिए मैं यहीं पे लिखा हूं। अभी प्रेजेंट में आपने तो बता दिया कहाँ पे है वो, एशिया। लेकिन पहले प्राचीन समय में भारत कहाँ था? तो प्राचीन काल पे या प्राचीन समय भारत कहाँ था? गोंडवाना में था। ये गोंडवाना में था, ध्यान रखना, गोंडवाना भूभाग में था। ये समझ में आया पूरा तीनों आपको? कल मैंने ये बताया था आप लोगों को, ठीक है। अब इसको एशिया में है करके दो चीजें पढ़ना है, एक अक्षांश रेखा पढ़ना है, एक आपको पढ़ना है अक्षांश रेखा, और एक पढ़ना है आपको देशांतर रेखा। लैटिट्यूड लाइन बोला जाता है और इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन। ये लिखेंगे आप लोग। कल यहां तक आए थे हम लोग, है ना? डेमो ना, सीजीपीएससी प्री की टीचर व्यापम।
कल नहीं आए थे आप लोग? तो एडमिशन किस में लिया? इसमें लियो। ठीक, लिखे यहाँ तक। आ, थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को। वीडियो देखिएगा डेमो वाला कल का। डेमो वाला तो ओपन होगा ना, यूट्यूब पे भी तो डाला है। फिर से बैच कर रहे हैं। 2 दिन से ही पढ़ रहे हैं, 2 दिन से बस पृथ्वी बना रहे हैं हम लोग। हैं? सिलेबस ही बताया हूँ एक्चुअल में, अभी क्लास चालू है मेन आज। ठीक है ना, थोड़ा सा बता देते हैं, सुनेंगे ध्यान से आप लोग, है ना। मेन हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका जो पीएससी का जो सिलेबस है, एक जीएस वाला पार्ट है और एक आपका सी सेट वाला पार्ट है। तो आप सी सेट में पढ़ते हो क्या, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और लैंग्वेज होता है, सीजी लैंग्वेज होता है, और कौन सा होता है, हिंदी लैंग्वेज होता है। वो तो क्वालिफाई होता है, आपको कॉमन से पता है वो। लेकिन जीएस वाला जो पार्ट होता है ना, 2 पार्ट में बटेगा। एक इंडियन जीएस बटेगा 50% और एक आपका छत्तीसगढ़ का जीएस बटेगा 50%। तो इंडियन जीएस का जो पार्ट है आपका, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, तो जो 4 मेजर जो सब्जेक्ट होते हैं ना, उसमें से हम स्टार्ट किए हैं इंडियन ज्योग्राफी को। तो उसका मैंने सिलेबस बता दिया है। तो उसी का पहला जो आपका चैप्टर या यूनिट है वो है आपका भारत का सामान्य परिचय। ध्यान रखें, जनरल इंट्रोडक्शन है, ध्यान रखेंगे आप। और सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि भौगोलिक रूप से, आप ज्योग्राफिकल रूप से देखेंगे भारत प्रेजेंट में कौन से महाद्वीप में आता है, कॉन्टिनेंट एशिया। और किस ओशियन के अंतर्गत है वो, इंडियन ओशियन, ये क्या बोलते हैं उसको, हिंद महासागर। लेकिन ये जो आप कंडीशन देख रहे हो, एशिया महाद्वीप और हिंद महासागर, तो मैंने इसके लिए बताया था मैप अभी। देखिए ये वाला है, 7 कॉन्टिनेंट होते हैं, ध्यान रखेंगे। और ये वाला हिस्सा है आपका नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, और सबसे नीचे वाला क्या कहलाता है, अंटार्कटिका। 7 होते हैं यहाँ पे वो। और उसमें से इंडिया कहाँ पे आता है आपका, एशिया पे। ये वाला इंडिया आपको ध्यान रखेंगे। लेकिन ये तो प्रेजेंट में ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, सब अलग अलग है। लेकिन ये क्या था, करोड़ों साल पहले एक साथ जुड़ा हुआ था ये। और वो एक साथ जब जुड़ा हुआ था तो उसी को हमने नाम दिया था यहाँ पे, ये वाला हिस्सा सब एक साथ जुड़ा हुआ था ऐसा पूरा, इसको नाम दिया गया था पेंजिया। ये क्या कहलाता है, पेंजिया। और जो वाटर एरिया था उसको नाम दिया जाता है क्या, पैंथलासा। एक साथ जुड़ा हुआ तो पेंजिया, और वाटर एरिया एक साथ कवर किया था तो उसको क्या बोले, पैंथलासा। ये जो है ना 35 करोड़ साल पहले ना पहली बार टूटता है 2 भागों में। 2 भाग में टूटा, ऊपर वाला अंगारा कहलाएगा और नीचे वाला कहलाता है गोंडवाना। और बीच में पानी एंट्री करेगा ना, ये वाला हिस्सा वाटर वाला, इसको बोले टेथिस सागर। तो विश्व का सबसे पहला सागर कौन सा हो जाता है आपका, टेथिस सागर, फर्स्ट नंबर का ध्यान रखेंगे। फिर से घटना घटा कब, 22 करोड़ साल पहले। मैं कल इसको नाम दिया था, ये जो 22 करोड़ साल है ना, इसका नाम था जुरासिक युग। जुरासिक युग था। और ये वाला क्या नाम लिखे थे, कार्बोनी फेरस, कार्बोनी फेरस युग नाम दिए थे, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है इसको। ये घटना हुआ था। अब देखिए 22 करोड़ साल में क्या हुआ है, ये जो हिस्सा था आपका, मैं फिर से इसको बता रहा हूँ ना, सुनेंगे ध्यान से। देखिए ये आपका अंगारा है, नीचे वाला कौन सा है, गोंडवाना। यही टूट करके यहाँ से अलग हुआ, ये वाला पार्ट से यहाँ से, और यही टूट करके अलग बना, तो यही क्या बना, नॉर्थ अमेरिका। और यहीं से एक हिस्सा यहाँ से टूट करके अलग होगा, ये वाला, यही बनेगा यूरोप। और ये वाला हिस्सा जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, यही बना कौन सा आपका, एशिया। तो देखिए नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया किसका भूभाग है वो, अंगारा का। सेम नीचे पे होगा ये वाले हिस्से पे, यहाँ से टूटा, यही क्या बना, साउथ अमेरिका। और ये वाला हिस्सा टूट करके अलग हुआ यहाँ से, ये बना अफ्रीका। और एक पार्ट यहाँ से टूट कर अलग हुआ, यही बना ऑस्ट्रेलिया। और सबसे नीचे जो गया, यही क्या कहलाया आपका, अंटार्कटिका। 1 2 3 4 किससे बने सब। तो आप प्रेजेंट में देख सकते हो, ऐसा कुछ दिखाई देता था पहले, देखो ये ऐसा कुछ था पहले, वो एक साथ पेंजिया 2 भाग में टूटा, ऊपर अंगारा नीचे गोंडवाना। ऐसा करते करते अभी प्रेजेंट में वर्तमान में ऐसा कुछ है। तो आप फाइनली कितने महाद्वीप पढ़ लिए, 7 महाद्वीप। तो मैंने यही बताया था यहाँ पे
कि ऊपर वाला हिस्सा देखो यहाँ से टूट कर अलग हुआ था तो नॉर्थ अमेरिका, ये अलग हुआ तो यूरोप, और ये वाला कौन सा बन गया, एशिया। ये ऊपर अंगारा वाला है। नीचे बात करें गोंडवाना का तो एक अलग होके आया था कौन सा, साउथ अमेरिका। ये थोड़ा ऊपर गया था अफ्रीका, यहाँ से टूटा ऑस्ट्रेलिया, और एक नीचे गया था वही कौन सा था आपका, अंटार्कटिका, वहां पे वो। तो इतने बड़े ग्लोब में भारत कहाँ पे था ये जानना था आपको। तो आप इसी में पे देखिए, ये जो आपका अफ्रीका और ये वाला ऑस्ट्रेलिया, ये वाला, इसका नाम क्या है, इंडियन प्लेट है। और यही टूटा है और नॉर्थ की ओर क्या किया, गति किया, और टकरा कर ही क्या बनाएगा यहाँ पे, हिमालयन बनाएगा। तो भारत किस में था पहले बताइए, गोंडवाना में था। आया समझ में ये। तो दो ही चीज जाने हो, क्या क्या, भारत अभी प्रेजेंट में कहाँ है, तब एशिया पे, पहले कहाँ पे था वो, और अभी एशिया पे है, उसको जानना है तो अक्षांश पढ़ना है, और ये क्या पढ़ना है, लिखो इसको आप लोग 4 लाइन बस, इसको बस लिखिए आप। चार लाइन लिखिए, बाकी लोग लिख लिए हैं, आप लोग बस बचे हो। फिर मैं बता रहा हूँ अक्षांश देशांतर क्या होता है, भारत की ओर पहुंच जाओगे आप फिर, ठीक है। हुआ, चलिए इसको थोड़ा सा देखोगे तो और समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, कल शायद मैं बताया था इस चीज को। चलिए थोड़ा समझना हो कैसे टूटा है वो कैसे जाएगा, देखेंगे आप लोग, ठीक है ना। देखो ये वाला हिस्सा जो जा रहे हैं, ये गोंडवाना को दिखा देना, ध्यान रखना। ये नीचे के वो कौन सा है, वो दक्षिण अमेरिका है, ये वाला, ये अफ्रीकन है, और ये जो जा रहा है ये कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। और इसी पार्ट से टूट करके अलग आई, ये कौन है, इंडियन प्लेट है। ये देखो यही इंडियन प्लेट जब आया है तो ये वाला जो वाटर एरिया है कौन सा, यही तैतीस सागर है, और यही जाके टकराए किससे, एशिया से, और टकराने से यहीं पे क्या बनेगा आपका, हिमालयन बंद, ये वाला हिस्सा। तो जब हिमालय पढ़ेंगे तो फिर से आएगा ये। अभी फिलहाल इतना जानना है कि कैसे वो मूव करता है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे विश्व पे हर एक प्लेट जो है टूटा है। आप मैप में देखिए, यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे देखिए ये वाला हिस्सा अलग प्लेट है, देखो यहाँ पे ये अलग है, ये वाला हिस्सा दिखाई देता है, ये वाला, ये भी अलग है कहीं, वहां पे मतलब सब टूट के अलग हुए, ध्यान रखेंगे। यहाँ भी देखो ये वाला ग्रीन लाइन है, ये वाला ये अलग से टूट का है, कहीं नहीं, वहां पे हर एक हिस्सा टूटा हुआ है, ध्यान रखेंगे आप। पहले एक साथ था तो याद करो, नाम दिए थे पेंजिया करके इसको, है ना। तो हमारा जो मेन था पढ़ लिए, पहले गोंडवाना में था, अब एशिया पे है। अब एशिया में कहा है उसके लिए क्या पढ़ना है आपको, अक्षांश और एक, चलिए साइड में हेडिंग डालो, अक्षांश रेखा, लैटिट्यूड लाइन बोला जाता है उसी को, अक्षांशी रेखा या लैटिट्यूड लाइन, ध्यान रखेंगे आप। अब ये होता क्या है ये थोड़ा समझेंगे आप लोग, ठीक है ना। चलिए मैं एक साथ बता रहा हूँ पहले, फिर आप आराम से लिखेंगे, इसको समझ में आना चाहिए आपको, ये पहले इंपॉर्टेंट है। अक्षांशी रेखा या इसी को बोला जाता है लैटिट्यूड लाइन, लैटिट्यूड लाइन बोला जाता है, ध्यान रखेंगे आप। अब ये होता क्या है, थोड़ा सा डेफिनेशन समझेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए हमको पढ़ना है ग्लोब के बारे में, ये हमारा ग्लोब है, ठीक है। और ग्लोब में ना इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा बोलते हैं ना इसको, ध्यान रखना। काल्पनिक रेखा मतलब माना गया है,
ऐसा कहीं खींची नहीं, कि ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। ये जो पृथ्वी के सेंटर पे, ध्यान रखेंगे, ये वाला हिस्सा, ये डिग्री है कितना, 0 डिग्री। और ये जो लाइन जो बीचों बीच खींची जाती है, भूमि के बीचों बीच है, तो क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखा। भूमि के बीच है तो क्या बोले, भूमध्य रेखा, या इसी को नाम दिया जाता है क्या, विषुवत रेखा। और क्या बोला जाता है, विषुवत रेखा। और इंग्लिश में बोला जाता है क्या, इक्वेटर। यही क्या कहलाता है, इक्वेटर। अब यहीं पे ना पृथ्वी का एक सेंटर माना जाता है, अर्थ का सेंटर है, ध्यान रखें आप, केंद्र बिंदु है। और इसी सेंटर से ना एक ना अक्षांश खींची जाती है, डिग्री। मान लो जाए ये जो डिग्री है ना 1 डिग्री है, एग्जाम्पल ले रहा हूं यहाँ पे, ठीक ना, 1 डिग्री है। तो आप पढ़ते हो पृथ्वी का आकार कैसा पढ़ते हो आप लोग, गोल सुने हो ना, पढ़ने के दृष्टिकोण से, हालांकि वो गोल तो नहीं है। पृथ्वी का आकार को ना हिंदी में बोला जाता है क्या, भू आभ, हिंदी में बोलते हैं। और इंग्लिश में बोला जाता है क्या, जियोड बोला जाता है। और अध्ययन के लिए हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, गोलाकार। ऐसा कुछ सुने होंगे आप लोग, ये पृथ्वी कैसा है, गोल है। अब मैं गोल मान के चलूं, मान लो जाए, तो ये वाला हिस्सा अगर 1 डिग्री है, तो इसके बैक साइड पे अगर चारों ऐसा घुमाया जाए, तो ये वाला जो डिग्री होगा ये भी 1 डिग्री होगा, यहाँ पे होगा 1 डिग्री ये भी। अब देखिए दोनों 1 डिग्री पॉइंट को, ये वाला 1 डिग्री है ये वाला, और दोनों रेखा, दोनों बिंदु को ऐसा मिला देते हैं पॉइंट को, तो एक लाइन मिला कि नहीं मिला, देखो यहाँ पे ये लाइन है। आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो ना, दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, सरल रेखा, तो बोलते ना कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे 1 डिग्री को मैंने क्या किया, मिलाया, तो एक लाइन मिल गया। सेम अगर हम सेंटर से 1 डिग्री और बनाते हैं, 2 डिग्री है ये, और सेम यहाँ भी क्या होगा आपका 2 डिग्री। फिर से अगर इस पॉइंट को अगर मिलाएं, तो एक लाइन मिल गया, देखो यहाँ पे। ऐसा करते करते हमको जाना कहाँ है, पोल तक। ये कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव बोलते हैं ना इसी को। तो यहां तक जाने से पहले ये वाला जो हिस्सा होगा 89 होगा, ये वाला हिस्सा भी कितना होगा, ये 89 होगा। अब फिर से इन दोनों को अगर मिला दे यहाँ पे, तो एक भी क्या मिलेगा, एक ठो लाइन मिला, वो भी सेम। अगर 90 डिग्री पे जाते हो आप, ये कितना होता है 90 डिग्री, देखिए ये होगा कितना डिग्री का, ये 90। तो उस 90 डिग्री पे भी एक सर्कल, एक लाइन बनेगा ये वाले हिस्से पे। तो देखिए 1 डिग्री पे 1 लाइन, 2 डिग्री पे 2 लाइन, ऐसा करते करते पूरा नॉर्थ पोल तक अगर हम लोग जाए, ये वाला हिस्सा, तो यहाँ पे 89 बनेगा ये वाला, और नॉर्थ पोल वाला कौन सा आपका, ध्रुव वाला। तो ये देखिए 0 के ऊपर कुल कितने डिग्री बने, 90। तो रेखा भी कितने बनेंगे, 90 बनेंगे। आया ये वाला समझ में, ये पूरा सेम नीचे अपनाना है। अब नीचे पे कैसा होगा, दक्षिणी गोलार्ध में ये आपका सेंटर से मान लो जाए ये 1 डिग्री है, तो ये चारों ओर ऐसा पीछे होगा, तो ये भी कितना डिग्री होगा, 1 डिग्री। अब फिर से आप इन दोनों बिंदु को मिला दो, देखो एक लाइन, सेम 2 डिग्री पे अगर मिलाएं, तो यहाँ भी 2 डिग्री होगा। तो इसको भी अगर आप ऐसा करोगे, तो ये 2 सेम। अगर हम लोग जाते हैं कहाँ, साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव तक, है ना। और ये वाला जो लास्ट वाला जो होगा, ये कितना होगा आपका 89, ये भी होगा आपका 89। तो ये वाला हिस्सा भी मिलके यहाँ पे क्या बनेगा, लाइन। और लास्ट आप साउथ पोल तक जाते हो, तो ये 90 डिग्री बनता है, तो लास्ट में क्या बनेगा, वो भी एक लाइन बनेगा ये वाला। तो देखो 2 में 2, 3, 4, ऐसा करते करते आप जाओगे कहाँ तक, 89, और लास्ट में कौन सा, 90। तो ये 0 के नीचे भी कितना डिग्री बन रहे हैं, 90। तो कितना लाइन होंगे आपके पास, 90 हुआ कवर पूरा ग्लोब वहां पे। अब देखिए यहाँ पे ये जो ऊपर वाला 90 है और नीचे वाला 90 है, लिखा कैसे जाता है, इसको बोलते हैं क्या, उत्तरी अक्षांश, नॉर्दर्न लेटीट्यूड, उत्तरी अक्षांश नाम देंगे इसको। और इसको बोलेंगे क्या, दक्षिणी अक्षांश, साउदर्न लेटीट्यूड। अब देखिए इतने 90 और 90 के बीच भारत तो कहीं होगा, इससे बाहर तो जाएगा नहीं भारत वहां पे। वो तो वही जानना है कि कौन से वाले में आता है, तो ये दक्षिणी अक्षांश, और ये क्या कहलाता है, उत्तरी। अब मैं काउंट करूं अगर टोटल कितने होते हैं, तो देखिए 90 और 90 कितने होते हैं, और ये 0 डिग्री अपने आप में लाइन दिखाई दे रहा होगा आपको, रेड कलर कहीं नहीं देखा है ना, वो भी तो कहीं नहीं वहां पे हो। तो ऊपर 90 नीचे 90, 180, और ये 0 डिग्री कितना हो जाता है, 181। तो आपको पूछा जाता है अक्षांशी रेखा कितना होता है, लेटीट्यूड लाइन, तो आप बताएंगे कितने लाइन होते हैं, 181। चलिए बनाएंगे इसको वहीं पे, है ना, बनाइए लाइव क्लास। हेमंत आया समझ जो बताया मैं अभी,
छोटा सा बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बना, बड़ा नहीं बनाना है ना। आयुष, अगर एसएसटी वाले हो तो आएगा, 8 प्रश्न आते हैं ना एसएसटी वाले हो तब। वर्ग 2। हुआ क्या, बढ़े आगे। चलिए मैं 2-4 लाइन डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, थोड़ा सुनेंगे ध्यान से आप लोग, ठीक है ना। इसको थ्योरी कैसे लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट, आपको कोई भी पूछे ना कि अक्षांशीय रेखा क्या होता है, तो आप बोलना पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी कितना है, एंगुलर ऑफ डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 1 डिग्री है। तो ये लिख रहा हूँ यहाँ पे, पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी, एंगुलर ऑफ डिस्टेंस, कोणीय दूरी को क्या बोला जाता है, अक्षांश बोलते हो, इसको क्या बोलते हो, अक्षांश। और दूसरा क्या लिखना, इन अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा, इन अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा अक्षांशीय रेखा कहलाती है। इसको हम बोलेंगे अक्षांशीय रेखा। देखो दोनों डेफिनेशन समझेंगे पहले। मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा है, पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी क्या कहलाता है। जैसे कि ये कितने अक्षांश है, ये एक, ये वाला ये कितना है 2, यहाँ भी एक है, ये भी कितना है 2, और दोनों अक्षांश को जो मिला दी है जो लाइन, उस लाइन को क्या बोलते हो आप लोग, अक्षांशीय रेखा। आया समझ में, ये जो लाइन मिलाएगा उसको अक्षांशीय रेखा बोलेंगे। साथ साथ और क्या बोल सकते हो इसको, ये जो आपका रेड कलर में खींचा गया क्या नाम है इसका, इक्वेटर, विषुवत रेखा बोले आपने इसको। तो मैं बोल सकता हूं विषुवत रेखा के समानांतर क्षैतिज लाइन को क्या बोलोगे आप, हॉरिजॉन्टल लाइन को अक्षांशीय रेखा बोलेंगे। ये जो आपका क्या लाइन है इसका, विषुवत, तो विषुवत के समानांतर पैरेलल जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, इसको क्या बोला जा रहा है, अक्षांश बोला जा रहा है। आया ना समझ में। तो ये 2 पहले लिखेंगे आप, इसको लिखो पहले आप। चलिए आप बताएंगे इस 181 लाइन में सबसे लंबी लाइन कौन सी है, सबसे लंबी लॉन्गेस्ट लाइन 181 है, 0 डिग्री, क्या नाम है उसका, विषुवत रेखा है ना। लिखो थर्ड नंबर, सबसे लंबी अक्षांशीय रेखा, लिखेंगे सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट लाइन, सबसे लंबी अक्षांशीय रेखा, लिखेंगे वहीं पे विषुवत रेखा, विषुवत रेखा लिखे वहीं पे। सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड लाइन इक्वेटर या विषुवत रेखा। और बाकी लाइन को देख पाए होंगे आप लोग, जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ रहे हैं, देखो यहाँ पे ये रेड वाले के बाद जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ रहे हैं, चाहे नॉर्थ चाहे साउथ, उस लाइन की जो डिस्टेंस है क्या हो रहा है, कम ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, ध्यान रखना आप। चलिए चौथा पॉइंट डालेंगे, फोर्थ नंबर डालेंगे, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी, 2 अक्षांशीय रेखा के बीच की दूरी, बीच की दूरी ये होता है 111 किलोमीटर। ये ध्यान रखेंगे आप, 111 किलोमीटर। बिटवीन डिफरेंस टू लैटिट्यूड लाइन, ध्यान रखेंगे 111 किलोमीटर। अब ये देखो हर एक लाइन जो है कितने डिग्री के डिफरेंस में है, यहाँ पे कितने डिग्री में है, 1 डिग्री। और हर एक लाइन को आप देख रहे हो पैरेलल लाइन है कि नहीं, ये समानांतर रेखा है ना। और जब कभी भी समानांतर रेखा में आप डिस्टेंस निकालोगे तो हर जगह एक समान निकलता है कि नहीं, वो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, हर जगह एक समान होगा, क्योंकि समानांतर रेखा, ध्यान रखेंगे आप,
पैरेलल लाइन है तो हमेशा कितना किलोमीटर आएगा, 111 किलोमीटर। 5वां नंबर लिखो, विशेष अक्षांशीय रेखा। 5th नंबर डालेंगे, विशेष अक्षांशीय रेखा, स्पेशल लैटिट्यूड लाइन, विशेष अक्षांशीय रेखा कौन कौन सा ये आपको बता रहे हैं आप, ठीक है, ये लिख के छोड़ दो बस, विशेष अक्षांशीय रेखा लिखो और छोड़ दो वहीं पे। चलिए अब इसमें कौन सा विशेष है, इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, सुनना ध्यान से। आप ना पृथ्वी का ना 2 प्रकार से गति पढ़ोगे आगे चलकर, है ना। पृथ्वी की गति, पृथ्वी कितने टाइप से गति करता है, अपने ही चारों ओर घूमता हो, क्या कहलाता है, एक घूर्णन गति को क्या बोलते हो, रोटेशन बोला जाता है। और किसी के चारों ओर, मतलब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, वो परिक्रमण, रिवॉल्यूशन बोला जाता है इसी को। देखिए जब पृथ्वी ना अपने ही चारों ओर घूमता है, अपने ही एक्सिस पे ऐसा चक्कर लगाता है, जैसे पंखा घूम रहा है ना, जो ये कौन सा गति होगा, पंखा घूम रहा है वो घूर्णन होगा, अपने एक्सिस पे घूम रहा है वहां पे वो। तो पृथ्वी घूर्णन गति कितने समय में करता है, 24 घंटा में, 24 आवर में। और इसके वजह से पूरे पृथ्वी में क्या होता है, दिन और रात होती है। ये एग्जाम में आया, ध्यान रखेंगे। और कैसे घूमता है, डायरेक्शन क्या होता है, तो वेस्ट क्या होता है, ईस्ट होता है, पश्चिम से कैसे जाता है, पूर्व, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। अब परिक्रमण क्या होता है, जब पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है पृथ्वी, और वो गति कहलाता है परिक्रमण। और ये होता है कितने दिन का, 365 दिन का। और जिसकी वजह से क्या होता है, ऋतु परिवर्तन या जलवायु परिवर्तन, इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो जाता है। ऋतु पढ़ते हो आप, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु पढ़े हो ना वाले, तो देखो इसके वजह से ये होता है। अब यही हिस्सा इंडिया में फॉलो करना है, सुनेंगे ध्यान से थोड़ा सा, है ना। ये वाला आपने बताया अभी इस अक्षांश के बारे में, कितने अक्षांश रेखा होते हैं, हाँ कितने होते हैं टोटल, 181। सेंटर वाला क्या कहलाता है, इक्वेटर। नॉर्दर्न साइड में कितने होंगे टोटल, 90। नॉर्दर्न में क्या होंगे, 90। और साउदर्न हेमिस्फीयर में कितना होंगे, ये 90। इतने ही होंगे, है ना, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकते हैं। तो ये जो हिस्सा है आपका, सूर्य को बता दूं, सुनना ध्यान से, ये आपका सन है, सूर्य है। और सूर्य का प्रकाश एक समय पे सीधी कहाँ पे पड़ रही है, विषुवत रेखा पे या तो इक्वेटर पे। ये जो समय होता है 21 मार्च का होता है, 21 मार्च में होता है, ध्यान रखना। अब सूर्य का प्रकाश जब ऊपर जब पड़ेगा तो अंतिम रूप से जो पड़ता है 23.5 डिग्री में पड़ता है। तो ये जो हिस्सा है यहाँ पे 23.5 डिग्री पे पड़ता है, ध्यान रखना। और सूर्य का प्रकाश इससे ऊपर और नहीं जाएगा, अब सूर्य कहाँ आएगा, वापस नीचे आएगा। अब जब 23.5 में जब पड़ा तो ये तिथि था 21 जून। देखिए मार्च, अप्रैल, मई, ये कहाँ गया, जून। अब सूर्य नीचे आ रहा है, दक्षिणायन बोलते उसी को। जून के बाद जुलाई, अगस्त, फिर क्या आ गया, सितंबर। तो 23 सितंबर को फिर से सूर्य का प्रकाश कौन सी रेखा में डायरेक्ट पड़ रहा है, विषुवत। अब फिर नीचे जाएगा ना सितंबर के बाद, अक्टूबर, नवंबर और 1 दिसंबर। अब सूर्य का प्रभाव यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे ये डायरेक्ट यहाँ पे पड़ रहा है। और यहाँ पे जो पड़ा वो भी लाइन कितना डिग्री का है, 23.5 डिग्री का है। अब इसके नीचे नहीं जाएगा, अब सूर्य का फिर से क्या हो गया, उत्तरायण। फिर से कहा गया, देखो दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यहां तक गया। अब फिर वापस आएगा, देखो सितंबर, फिर कहा दिसंबर। तो सूर्य का उत्तरायण और सूर्य का दक्षिणायन कितने डिग्री के बीच हो रहा है, 23.5, और नॉर्थ में 23.5। तो आपने सेंटर वाले को नाम दिया था विषुवत रेखा, लेकिन ऊपर जो 23.5 है ना, इसको बोला जाता है कर्क रेखा, इसी को नाम दिया जाता है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और नीचे वाला क्या कहलाता है, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। देखिए तो 3 लाइन बने, यही क्यों लिए समझ में आया, 23.5 में 24 क्यों नहीं गया, 25 क्यों नहीं गया, 26 क्यों नहीं गया, क्यों, क्योंकि सूर्य जब प्रभाव होता है और ये रोटेट करता है और रिवॉल्यूशन करता है, परिक्रमण करता है, तो कितने डिग्री पे पड़ता है, 23.5। और नीचे कितने पड़ता है, नीचे जाता नहीं है सूर्य वहां पे, वो ध्यान रखेंगे।
अब जब 23.5 पे है तो इसका लास्ट या प्रभाव कहां तक पड़ रहा है, 66.5। और यहां जब है तब कहां पे पड़ रहा है, 66.5 यहां पे पड़ रहा है। तब इसका नाम क्या है, ऊपर वाले का नाम बता रहे हैं, आर्कटिक लाइन बोलते हैं या आर्कटिक रेखा। और नीचे वाला 66 अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा। तो कितने विशेष अक्षांश रेखा हो गए, 5। अब बताइए, ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, पांचों ऑप्शन है, आपको पढ़ना है इंडिया। अब इन पांचों में से इंडिया कहां पे बताएंगे क्या, भारत कौन सी रेखा पे, मकर रेखा में है? और भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है, एक ठो बस बता दो, चलो एक ठो बताना, दोनों में सब बता। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर करके देखा है ना, भारत को 2 भागों में डिवाइड करते, ध्यान रखना आप। तो भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है, कर। अब इससे क्या पता चला, भारत नॉर्दर्न में है कि साउथ में है, बताओ। नॉर्थ में। आपने बताया ना भारत कौन सी रेखा में है, या तो भारत यहाँ होगा या यहाँ पे, यहाँ पे या तो यहाँ पे, कहीं ना कहीं तो होगा। तो ये पता चला भारत विषुवत रेखा के कहाँ पे है, ऊपर है। तो आप इतने बड़े ग्लोब में ऊपर ध्यान दोगे कि नीचे ध्यान दोगे, ऊपर। तो सोचो अभी भारत को ढूंढ रहे हैं अपन, ठीक है ना। अभी भारत पता चले केवल कहाँ पे है, वो ऊपर है। अब ऊपर कितने डिग्री पे है, तो आपने बता दिया 23.5 डिग्री पे है। अब यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा देशांतर रेखा। फिर आया समझ में, ये बनाएंगे पांचों को। पहले डेट याद करना थोड़ा सा ना, क्योंकि जून महीने में भारत में टेम्परेचर हाई होगा। थोड़ा सा साइड में लिख लेना उसको भी, बाद में पढ़ेंगे उसको, जब क्लाइमेट पढ़ेंगे ना, जलवायु, तब आएगा वो। सेट कर दूं अब, ये बनाएंगे आप लोग, है ना, 5 लाइन है, ध्यान रखेंगे आप। और मकर रेखा में ना 22 दिसंबर लिख लेना ना डेट को, 22 दिसंबर यहाँ पे पढ़ाएंगे, इसको बाद में आएगा ये, है ना, सब डेट याद करना पड़ेगा आपको। कौन सा वाला, डेट वाला। चलो मान लीजिए सूर्य का प्रभाव अभी यहाँ पे है, ये सूर्य है, और सीधा कौन से रेखा में पड़ रहा है, विषुवत। और वो तिथि कौन सा होता है, 21 मार्च। अब सूर्य यहीं पे रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। वो पृथ्वी क्या है, चक्कर लगाते लगाते आ गया कहाँ, जून महीने पे। और जून महीना में जब आया तो सूर्य का प्रभाव कौन से रेखा में पड़ रहे हैं, वो 23.5 डिग्री पे। कौन से महीने में पड़ रहे हैं, जून, कितने तारीख को, 21 जून। अब सूर्य तो अपनी जगह ही रहता है, लेकिन वो क्या करता है, इसके चारों ओर ऐसा चक्कर लगाते हुए आएगा। चक्कर लगाते हुए कौन सा महीना आ गया फिर से, सितंबर। तो सितंबर महीने में कहाँ पे पड़ा फिर से, 0 डिग्री पे। और फिर कहाँ पड़ेगा, दिसंबर में कहाँ, मकर रेखा पे, वहां पे वो पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगा, ध्यान रखना आप, ठीक है ना। अभी लिख लो बस डेट को, मैं क्लाइमेट जब पढ़ाऊंगा तो अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करूंगा, घुमा के बताऊंगा आपको, ठीक है ना, पूरा बताएंगे आपको, है ना। लिखे यहाँ तक पूरा, लिखो साइड में, देशांतर रेखा नया, ये हो गया पूरा, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूड लाइन लिखना,
देशांतर रेखा, ये क्या होता है इसको पहले समझते हैं। देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड लाइन, ध्यान रखेंगे आप। और ये क्या होता है थोड़ा समझेंगे आप लोग बस। देश के बीच डिफरेंस बताता है ये। जैसे कि हमारा ग्लोब है ये, ठीक है। ग्लोब में दो पोल्स बताए थे आपको। ये वाला हिस्सा कौन सा आता है, नॉर्थ पोल। ये वाला हिस्सा कौन सा आता है आपका, साउथ पोल। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो मिलाने वाली जो लाइन होती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है, उसको बोलते हैं क्या, देशांतर बोला जाता है। तो जो सेंटर को जो मिला रहे हैं ये वाला, नॉर्थ से कहाँ, साउथ, ये जो लाइन जो है ना ब्रिटेन का एक जगह है ग्रीनविच, तो इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ता है, GMT, ग्रीनविच मीन टाइम या मेरिडियन टाइम बोला जाता है। या इसी को हम पढ़ते हैं IST, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जोन, या हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, इसको बोला जाता है अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, विश्व का टाइम यहीं से डिसाइड होता है, ध्यान रखेंगे। और किस देश से क्रॉस हुआ है, तो वो ब्रिटेन का एक प्लेस है जिसका नाम क्या है, ग्रीनविच, तो उसी के नाम पे क्या पड़ गया इनका, GMT, ध्यान रखेंगे। अब ऐसे जो है हर एक बिंदु को मिलाया जाएगा, जैसे कि ये यहाँ पे सबसे पहला नंबर नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ये पूरा हिस्सा यहाँ पे ऐसा मिलेगा, ये ध्यान रखेंगे आप। और कोई भी चीज अगर गोल है तो उसमें कितने डिग्री बनते हैं टोटल, फुटबॉल है, बॉल है, कोई भी गोल है तो उसमें कितने डिग्री बनते हैं, 360। तो ऐसे कितने रेखा बनेंगे, 360। अब इसका नाम कैसे होता है समझना ध्यान से। 360 का नाम, ये जो है ना IST लाइन को सेंटर माना जाता है, ध्यान रखना। और ये जो सेंटर माने ना, तो इसके ये वाला जो हिस्सा होगा इसको बोलेंगे कौन, ईस्ट साइड, या क्या बोलेंगे इसको, पूर्वी देशांतर, ये बोलेंगे पूर्वी देशांतर। और ये वाला हिस्सा जो होगा इसको क्या बोलेंगे, वेस्ट साइड, या क्या बोलेंगे, पश्चिमी देशांतर, ये कहलाएगा पश्चिमी देशांतर। अब देखो कितने होते हैं टोटल, मैं बता रहा हूं आपको, सुनना ध्यान से। मैं यहाँ से काउंट कर रहा हूँ नंबर 1 से ना, ये वाला हिस्से से, इसको सेंटर माने अपन अभी, ये नंबर 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये जो हिस्सा है, मतलब अभी यहाँ काउंट किया ना आपने, इसके बैक साइड में आएंगे कि नहीं आएंगे यहाँ पे वो, तो उधर पूरा काउंट करते जाऊंगा। तो ये जो येलो लाइन है, ये भी तो पीछे ऐसा खींचा होगा क्या, जैसे मान लो जाए ये जो हिस्सा आपका क्या है, ये गोल है, ये फ्रंट दिखाई दे रहा है आपको ये, और मैंने इसके बीच में लाइन खींचा है, तो ये लाइन ऐसा पूरा होगा कि नहीं होगा, ऐसा ऐसा होगा ना जी पूरा वहां पे। तो मैंने यहाँ से काउंट किया है 1 2 3 ऐसा करके, तो यहाँ तक पूरा आऊंगा, तो ये जो सेंटर जो लाइन था उसको भी तो काउंट करूंगा मैं। तो उसको जब काउंट करते हैं ना, तो वो होता है क्या, 180। इसके पीछे जाओगे तो कितना होगा, 180, लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 179, ध्यान रखेंगे आप। और इसके पीछे वाले को काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा, वो 180। तो ध्यान रखेंगे, पीछे वाला को काउंट करोगे तो फाइनली कितना हो जाता है, 180। अब उसके पीछे वाले से 1 2 काउंट करते आ रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 ऐसा करते करते, और यहाँ आते आते ये वाला 179, और ये जो बीचों बीच है इसको क्या बोलेंगे, 180। तो इधर भी कितने होंगे, 180। तो यहाँ 180 है और इतना कितना है, 180। अब इसको हटा देता हूँ तो कितने हो जाएंगे, 300। तो कुल देशांतर रेखा कितने होते हैं, 360 देशांतर रेखा, ये लिखेंगे वहीं पे आप लोग, ये याद करना है आपको, ठीक है ना। बनाइए छोटा सा वहीं पे। चलो इसको सुनना ध्यान से, मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूँ लाइव क्लास, ये वाले हिस्से को। हमने सेंटर में जो बनाया था इसका नाम क्या दिए थे, IST नाम दिए थे ना ये वाले को, ये IST ध्यान रखेंगे, IST या GMT। इसके ईस्ट साइड में कितने लाइन होंगे, कितने होंगे टोटल, 180 ना। और 179 लिखूंगा तो कोई डाउट है क्या, इसके बैक साइड में पीछे करेंगे ना ऐसा,
180 हो जाएगा। और वेस्ट साइड में भी कितने होंगे टोटल 180, तो इसको 179 लिखूं, समझ में आ जाएगा। ये ऐसे मुड़ेगा तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा वहां पे। वो आया समझ में ये। अब देखिए यहाँ पे है ना, मान लो जाए हम लोग ना थोड़ा सा पृथ्वी की गति को एक बार और बता रहे हैं, सुनना ध्यान से। ये जो पृथ्वी का जो घूर्णन गति जो होता है कितने घंटे का हुआ बताया आपने, 24 घंटे का हुआ ना। और पृथ्वी घूर्णन गति मतलब पूरा एक चक्कर लगाएगा, और एक चक्कर मतलब कितना डिग्री घुमा वो 360, ये गोल है ना जी। तो एक चक्कर घूमने में कितना समय लगाएगा वो 365 सॉरी 24 घंटा। तो कितना डिग्री घूम जाते हैं वो, तो 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगाता है वो। अब 1 घंटा का निकालो चलो, 360/24 1 आवर का निकाल दें, कितना आएगा 12 दूनी और 12 तिया और 0, 2 एकम और 2 एकम और 2 पंचे 10। तो 1 घंटा में पृथ्वी कितना डिग्री घूम जाता है 15 डिग्री। आया समझ में कैसे निकला ये। अब मैं 1 डिग्री का निकालना चाह रहा हूँ और मिनट में निकालना चाह रहा हूँ, कैसे निकालेंगे मिनट और 1 डिग्री में। तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है 60 मिनट, और 1 डिग्री का निकालूंगा तो 15 नीचे आ जाएगा, और ये 1 डिग्री तो 15 कम 15 15 चौके। तो पृथ्वी जो है 4 मिनट में कितना डिग्री घूम जाता है 1 डिग्री, ध्यान रखना। तो 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है 4 मिनट लगता है, ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पे देखिए हर 1 डिग्री का डिफरेंस कितना आएगा 4 मिनट। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं आपके लिए, मान लो जाए यहाँ पे ना 12 बजा है, फॉर एग्जांपल यहाँ 12 बजा है। तो आप बताइए फर्स्ट वाले पे कितना टाइम होगा, फर्स्ट वाले पे कितना का डिफरेंस है ये 4 मिनट का ना डिफरेंस वहां पे वो। तो कितना आएगा 12 बजकर 4 मिनट। सेकेंड वाले में 12 बजकर 8 मिनट, थर्ड वाले में 12 बजकर 12। सेम टाइम पे यहाँ पे कितना बजेगा 11 बजकर 56 मिनट, और ये वाला में 52, और थर्ड वाले में 48। ऐसा होगा कुछ। अब थोड़ा समझ में आया होगा आपको। हम जैसे जैसे आईएसटी या जीएमटी लाइन से ईस्ट या तो पूरब या तो दाईं ओर जा रहे हैं, दाईं ओर जा रहे हैं तो समय में क्या हो रही है वृद्धि, और बाईं ओर जा रहे हैं या पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो समय में क्या हो रही है कमी हो रहा है। आया समझ में ये। तो भारत जो है इसकी तुलना में आता है कहाँ प्लस में, क्योंकि आप कभी भी डिजिटल वॉच या मोबाइल में टाइम डिसाइड करते हो तो आप लिखते हैं GMT प्लस 5:30। अब ये इंडिया है आपका, अब प्लस है मतलब भारत वेस्ट की ईस्ट होगा, हाँ ईस्ट होगा ना। आपने क्या बताया अभी, आईएसटी लाइन से ईस्ट की ओर जाते हैं तो समय में क्या होती है प्लस, और पश्चिम की ओर जाते हैं तो क्या होता है समय में कमी। और भारत में क्या लिखा जाता है GMT प्लस 5:30 लिखा जाता है वहां पे वो। तो भारत कहाँ पे आ गया ईस्ट साइड में। आपने इसमें जाना था भारत कहाँ पे है नॉर्थ, अभी जाना कहाँ पे है ईस्ट पे है। तो आप अगर इस ग्लोब को पूरा कंप्लीट कर दो, मान लो जाए, मान लो इस ग्लोब को आप कंप्लीट करोगे इस प्रकार से, जैसे कि ये आपका ग्लोब है और ये आपका इक्वेटर है, और नॉर्थ साइड में ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्या कहलाता है अक्षांशी रेखा कहलाती है, और नीचे भी क्या कहलाती है अक्षांशी रेखा कहलाती है, ध्यान रखेंगे। और ये जो आपका नॉर्थ से साउथ जो पोल मिलाती है इसको देशांतर बोलते हो, और इसको मिलाने वाली जो कुल रेखा है कितना है 180 यहाँ पे, और यहाँ पे कितने हैं 180। तो ऐसी तो बनेगा क्या, ये तो आपका क्या है आपका अक्षांश और देशांतर। आपने क्या जाना अभी तक, आपने बताया कि भारत जीरो के कहाँ है ऊपर, कितने डिग्री पे है 23.5। तो यहाँ भी तो हो सकता है भारत, यहाँ भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, लेकिन अभी आपने जान लिया भारत कौन सा साइड में है ईस्ट। तो भारत यहाँ से यहाँ के बीच में है, देखो अब इतने में और ढूंढना है भाई। अभी अभी इतने बड़े ग्लोब में आपने बस इतना जाना है कि भारत नॉर्दर्न साइड में है और ईस्ट साइड में, उत्तर पूर्व, क्या बोलते हैं उत्तर पूर्व। अभी इतने में ढूंढना बाकी है कौन से डब्बा पे है ऐसा करके, ठीक है ना। तो इसी के लिए आपको पढ़ाया जा रहा है अक्षांश और एक देशांतर। फिर आप कोई भी देश बता सकते हो आराम से वहां पे। वो आया देशांतर समझ में, ये लिखो बनाओ इसको छोटा सा, वहीं पे छोटा सा बनाओ, वहीं पे काम आएगा। इंडिया में आता है मेन काम। लिखो वहीं पे छोटा सा, टाइम को लिखना तो समझ में आएगा। और
GMT प्लस 5:30 ना, ध्यान रखना, माइनस नहीं, प्लस में लिखेंगे आप, ठीक है। आया हिमांशु, हेमंत, संगीता जी समझ में ये? बना क्या? चलो इसमें पॉइंट डाल के लिखो, 2 लाइन में इसमें भी लिखवा देता हूँ ना, ठीक है। चलो पहला पॉइंट लिखो, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल साउदर्न पोल को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, कुल देशांतर रेखा, कुल टोटल लॉन्गिट्यूड लाइन 360, 360, कुल देशांतर रेखा 360। अब देखिए मैं यहाँ पे ना इक्वेटर बनाया हूँ, और आपको थोड़ा यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे इसका डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद नॉर्थ पोल की ओर जाए तो डिस्टेंस क्या होते जा रही है, कम। तो क्या हम इसका डिस्टेंस ले सकते हैं क्या, जैसे उसमें लिए थे 111, ले सकते हैं क्या? नहीं ले पाएंगे, हर जगह अलग अलग है ना जी। वहाँ पैरेलल लाइन था तो हर जगह क्या था, समान था, तो हमने डिस्टेंस बताया था वहाँ पे, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे आप एक समान ले सकते हो क्या, बताइए आप? नहीं ले सकते हो। इसी वजह से यहाँ पे डिस्टेंस नहीं लेकर डिफरेंस लेते हैं। तो दो देशांतर के बीच का जो डिफरेंस है या अंतर है, कितने मिनट का है? 4। इसीलिए इसमें समय में लिया जाता है। आया समझ में ये? नीचे पॉइंट लिखो, दो देशांतर रेखा के मध्य अंतर, दो देशांतर रेखा के मध्य अंतर, डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड लाइन, दो देशांतर रेखा के मध्य अंतर 4 मिनट का होता है। समय बताएंगे इसको, है ना, 4 मिनट का होता है, ये मैंने बता दिया। अब देखो ये हम भारत को ढूंढते हैं। अब देखिए भारत जो है कौन से अक्षांश में है? उत्तरी। कौन से देशांतर में है? पूर्वी। तो उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर, आपने बताया कर्क रेखा में है, तो यहीं आसपास होगा भारत, ये ऐसा है भारत। तो भारत का कितना से कितना डिग्री ये पढ़ेंगे, यहाँ से अक्षांश, और ये पढ़ते हैं कौन सा आपका ये देशांतर। तो जैसे कि आप छोटा सा एक मैप बना के पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, समझेंगे ध्यान से, है ना। भारत का जो हिस्सा है नॉर्थ से लेकर कहाँ तक फैला हुआ, ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप बिना मैप के ज्योग्राफी पढ़ नहीं पाओगे ना, ध्यान रखना आप। चलिए थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं छोटा सा बनाया हूँ आपके लिए, है ना। भारत जो है 0 के ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है। तो ये कौन सी रेखा है? ये विषुवत। भारत IST या GMT लाइन के कौन से डायरेक्शन में है? पूर्व। देखो बना दिया मैंने वहां पे, वो ये उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांत, ये 0 डिग्री है, तो कहीं ना कहीं तो 1 2 3 करके कोई ना कोई डिग्री टच कर रहा होगा। तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट, ऐसा पढ़ा जाता है ना, 8 डिग्री 4 मिनट। 8 हो गया, 9 10, और बीचों बीच कौन सा डिग्री होता है? 23.5। नॉर्थ होगा, ध्यान रखना है, ठीक है ना, साउथ नहीं होगा। ऐसा करते करते लास्ट कितना होता है? 37 डिग्री 6 मिनट। तो भारत देखो अब पता चल गया, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है वहां पे। वो आया समझ में? इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखा कैसे जाता है? तो इसको लिखेंगे 37 डिग्री 6 मिनट या 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लैटिट्यूड। और नीचे वाला क्या लिखेंगे हम लोग? 8 डिग्री 4 मिनट या 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। दोनों पे क्या लिखाया जाएगा? उत्तरी अक्षांश। क्यों लिखा है, समझ में आया? क्योंकि भारत 0 के कहा है? पूरे का पूरा ऊपर है। आप जब कभी छत्तीसगढ़ भी पढ़ोगे आप, तो छत्तीसगढ़ का भी 17 से लेकर कहां तक?
24, दोनों में क्या लिखा जाएगा? उत्तरी अक्षांश। भारत का कोई भी देश कोई भी राज्य ले लो, क्या लिखा जाएगा सब में? उत्तरी अक्षांश। अब देशांतर की बात करें, यहाँ पे क्या है, ये मेन है IST, इधर कितने होते हैं? 180। अब ये जो टच हो रहा है यहाँ पे, ये वाला, ये है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। ऐसा करके पूरा यहाँ तक लास्ट जो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट। लिखेंगे कैसे? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, इसको पूर्वी देशांतर। और इसको क्या बोला जाएगा? इसको भी बोलेंगे क्या? पूर्वी देशांतर। दोनों में पूरब क्यों आए, समझ में आया? भारत पूरे का पूरा कहाँ पे है? ईस्ट, या तो कहाँ पे है ये? पूर्व में। क्लियर हुआ ये बात पूरा? ये फाइनली हम लोग आ गए भारत में। ये बनाएंगे आप, छोटा सा बनाइए मैप। चलिए इतना बना के आइएगा आप लोग। आज मैं सिर्फ डिग्री बताया हूँ, कल प्लेस बताएंगे आपको, ठीक है ना, विथ स्टेट। ठीक है, लाइव क्लास आज सिर्फ इतना है ना।